सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में हजारों की संख्या में भक्त उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गुरुद्वारों में पहुंचे। इस मौके पर पंचकुला के 7 सेक्टर गुरुद्वारा पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जहां गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका, तो वहीं देश और प्रदेश वासियों को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु गोविंद जयंती के पर्व पर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उन्होंने किसानों के 26 जनवरी के कार्यक्रम पर कहा कि दिल्ली सरकार का विषय है, क्योंकि दिल्ली में प्रवेश करने की जिद की जा रही है। सीएम ने कहा, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस और किसानों के प्रतिनिधि बैठकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। सर पर जनता को, सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज अभी हमारी जो ये मीटिंग थी, ये जितने भी सिविल वर्क्स के कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग विभागों में काम करते हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, रूरल डेवलपमेंट के काम हैं, अथवा इरिगेशन के हैं या एचएसवीपी के हैं, ऐसे सब विभागों के जो सिविल वर्क्स के कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी एक मीटिंग थी। बहुत दिनों से इनके कई तरह की कठिनाइयों के पत्र मिल रहे थे, समस्याओं की जो जानकारी हमको मिल रही थी, सभी डिपार्टमेंट्स ने मिल करके उसमें कई सुधार। किसान आंदोलन के मामले में कांग्रेस के राजनीति करने और राहुल गांधी की टिप्पणी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता को अपने मंच पर उपयोग करने नहीं देते और किसान अपने आंदोलन को उसी तरीके से चला रहे हैं। विज ने कहा कि कांग्रेस अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की ओर से बीजेपी सरकार को अल्पमत करार देने और राज्यपाल से समय लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि सपने लेने में कोई टैक्स नहीं लगता और ना ही किसी प्रकार का प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि हुड्डा तो रोज रात में सपने में सीएम हाउस में सोते हैं और सुबह अपने मकान में जागते हैं। हुड्डा का इलाज कोई अच्छा डॉक्टर ही कर पाएगा। पंद्रह फरवरी के बाद स्कूल में पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को वापस स्कूल बुलाने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल मिडिल स्कूल खोलने को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास 1 फरवरी से शुरू की जाएंगी। कोरोना काल में 9वीं से 12वीं के स्कूल जारी है। मिडिल स्कूल कब से खुलेंगे, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, क्या फैसला लेंगे मिडिल स्कूलों के लिए, कब से खुलेंगे? देखिए, आज ये मैंने बातचीत की और जल्दी हम स्कूल खोलने के लिए अब 1 फरवरी से हमारा विचार है कि 1 फरवरी से हम जो हमारी 6ठी, 7वीं, 8वीं 3 क्लासें हैं उनकी शुरुआत हम कर देंगे। जो बड़ी क्लासें हैं इससे 9th से 12th तक की, वो हमारी पहले से चल रही हैं, और जो छोटी क्लासें हैं उसके बारे में हम 15 फरवरी के बाद विचार करेंगे। क्या प्रारूप रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग या कुछ इसमें बच्चे निर्धारित होंगे कि इतने ही बच्चे एक समय में क्लास में रहेंगे? किस तरह का रहेगा शेड्यूल? जो देखिए, जो नॉर्म हमने पहले निर्धारित किए वो वैसे के वैसे रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी वैसी रहेगी और सुरक्षा के जो अन्य जो भी हमने मापदंड निश्चित किए थे वो सारे के सारे उसी प्रकार से रहेंगे। ये ठीक है कि आज कोरोना के पेशेंट भी काफ़ी कम होते जा रहे हैं और ये काफ़ी कंट्रोल में है सारा कुछ मामला, और वैक्सीन भी आएगी, उससे सबका हौसला बढ़ेगा, समाज का भी हौसला उससे बढ़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से कोई समस्या अब आएगी नहीं और सारा ठीक से स्कूल चलेंगे। सर, 9वीं से 12वीं के जो स्कूल खोले थे उसमें संख्या जो है बच्चों की बहुत ही कम थी, तो अगर ऐसी स्थिति प्राइमरी स्कूल्स में भी रहती है तो कोई कुछ और फैसला लिया जाएगा? या जैसे कोविड के पिछली बार भी बच्चों में कोविड की ज़्यादा देखी गई थी, पेशेंट ज़्यादा आ गए थे, टीचर भी कोविड से ग्रस्त हो गए थे, तो ऐसे में क्या स्थिति रहने वाली है? नहीं, देखिए, अगर कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं तो उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। मतलब उसमें कोई जिद नहीं है इस बात की कि हार्ड फास्ट उसी प्रकार से स्कूल लगा के रखेंगे। कहीं जरूरत होगी बंद करने की या इस प्रकार की कोई आती है, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा रहेगी कि ऐसी कोई स्थिति बनने वाली नहीं है, ठीक ही रहेगा।
सर स्कूली बच्चों को या स्टूडेंट्स को कोरोना वैक्सीन पहले चरण में लगाए जाने की बात की जा रही है कि मुफ्त में, मांग भी इस तरह की उठी कि मुफ्त में उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। देखिए अभी तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है, देखते हैं आगे माननीय मुख्यमंत्री से बात करते हैं कि जो भी संभव होगा वो निश्चित तौर से करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई चली सर इस कोरोना काल में, तो आगे भविष्य में भी ऑनलाइन का इसी तरह जारी रहेगी? वहीं टैबलेट की आपके शिक्षा विभाग द्वारा बात की गई थी कि टैबलेट दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, तो कब तक ये है पॉसिबल सर? देखिए ऑनलाइन तो भी जारी रहेगी इसी प्रकार से, और जहाँ तक टैबलेट देने की बात है तो वो हमने बहुत पहले निर्णय लिया था और उसमें भी हमने कोई कैटेगरी निश्चित नहीं की। हमारा यही था कि हम सभी बच्चों को देंगे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी, उसमें थोड़ा सा सुधार उन्होंने किया कि जो टैबलेट हमने फाइनल किया था वो 7 इंच की स्क्रीन थी उसकी, तो और वो 9th क्लास से था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने 8वीं क्लास से लेके और 12वीं तक सबको, और जो 8वीं से 10वीं तक है उनको 8 इंच की स्क्रीन वाला टैबलेट, और जो 11वीं और 12वीं के हैं उनको 10 इंच की स्क्रीन वाला टैबलेट देने का निर्णय लिया, और जल्दी ये टैबलेट हम उनको बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। और ऑनलाइन एजुकेशन जो हमने एक मुश्किल के दौर में शुरू की थी, तो मैं समझता हूँ कि वो अब हमारे लिए एक उपलब्धि बनेगी और आने वाले टाइम में भी हम उसका उपयोग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर 1 फरवरी से मिडिल खुलेंगे, जो 1ली से 5वीं तक के जो स्कूल हैं वो कब खुलेंगे? क्योंकि बच्चे तो 1ली से 5वीं में भी पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई भी इस समय जो है काफ़ी नुकसान में जा रहे हैं बच्चे पढ़ाई के तौर पर। उसका भी अब देखते हैं, ये सारा कुछ ठीक से चलता रहता है तो फिर 15 फरवरी के बाद विचार करेंगे उस पर बैठ के, और फिर डेट निश्चित करेंगे उसकी। और सर जो एग्ज़ाम है उनको भी डिले किया जा सकता है? 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम होंगे जो मार्च में होते हैं, तो उसको भी कुछ आगे बढ़ाई जा सकती थी? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा देने के उसमें हैं, पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम हो। डेट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन अप्रैल के लास्ट में इसको निर्णय लेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कहा है कि 1 फरवरी से जो प्रदेश में मिडिल स्कूल खोलने की उन्होंने संभावना जताई है कि 1 फरवरी से स्कूल खोले जा सकते हैं, जिसमें मिडिल क्लासेस के ये स्कूल होंगे। और वहीं जो 1ली से जो 5वीं की है उसके लिए 15 फरवरी को इस पर विचार किया जा सकता है कि 15 फरवरी से ये स्कूल खोले जाएँ। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता।
लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फरीदाबाद के थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के ओम एन्क्लेव राजीव कॉलोनी में कमरे में अंगीठी लगाकर सो रहे पूरे परिवार की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और 3 साल का मासूम बच्चा शामिल है। मृतक परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। मृतक अमन सेक्टर 24 में कंपनी में काम करता था, जबकि उसकी पत्नी प्रिया अपने 3 साल के बेटे मानव के साथ घर पर ही रहती थी। मंगलवार रात पूरा परिवार एक लोहे के तसले में लकड़ी के कुछ कोयले रखे हुए थे और कमरा बंद करके सो गए थे। सुबह पड़ोसियों ने देखा कि अभी तक कोई सोकर नहीं उठा तो उन्हें शक हुआ और दरवाजा खटखटाया गया। कोई प्रतिक्रिया न होने पर पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़कर देखा गया तो पूरा परिवार बेड पर पड़ा था और सभी की सांसें बंद हो चुकी थी। थाना सेक्टर 58 प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि मृतक मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। रोहतक में मृतक अमन का भाई रहता है, उसे घटना की सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। घटी जी और आग जला के अंदर सो रहे थे, मतलब इनका दम घुट गया। दरवाजा चारों तरफ से बंद कर लिया इन्होंने। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने हमारे वाले? किराएदार बिहार के रहने वाले हैं, हमारे मकान में रहते थे। क्या नाम है उनके? अमन कुमार। वो कितनी उम्र है उनकी? होंगी वही 22-23 साल की। उनकी मिसेज का? प्रिया कुमारी। उनका और उनके बच्चे का? एक लड़का है उनका, मानव। कितनी उम्र है उनकी? 4-5 साल की उम्र है। किस तरीके से आप लोगों को पता लगा? किस तरीके से? सुबह जब जब रूटीन में हम जैसे आते हैं, पड़ोसियों ने कही जी गेट नहीं खोल रहे हैं, कि हम छत से गए, आवाज़ दिए, इन्होंने खोला नहीं। फिर हमने गेट तोड़ा जब तो ये सारी हादसा के बारे में पता चला। अंदर जब गेट तोड़ा तो क्या अंदर पाया आपने? किस अंदर तरीके? पाया हमने कि ये मतलब बेड पे सो रहे थे और साथ में आग मतलब अंगीठी की तसला रखी हुई है। कॉलोनी में कुछ लोगों की मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? एक परिवार है, किराए पे रहता था, जिसमें परिवार में मियाँ बीवी और उनके बच्चे थे। तो उसमें रात को वो अंगीठी जला के सोए थे, जिसकी वजह से गैस बनने के कारण उनकी मौत हो गई। किस किस की मौत हुई है, कौन बचा है अभी तक? अब एक तो जो मालिक हैं घर के, हस्बैंड जो थे उनका अमन नाम है, उनकी वाइफ प्रिया और एक छोटा बेटा है उनका मानव। क्या आगे क्या कार्रवाई की? कार्रवाई कर रहे हैं, उनके परिजनों को बुलाया गया अभी और कार्रवाई चल रही कानून का। सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई? नहीं, अभी इंतजार किया जा रहा है उनके परिजनों का, उसके बाद पोस्टमार्टम करना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। पूजा, अंगीठी लगाकर सो रहे पूरे परिवार की मौत की जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि लगभग हर बार सर्दी के सीजन में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तमाम जागरूकता फैलाई जाती है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाना जानलेवा हो सकता है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब अंगीठी के कारण दम घुटने से लोगों की मौत हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सबक नहीं लेते हैं इस तरह की घटनाओं से। और यही कारण है कि एक और दुर्भाग्यपूर्ण इसी तरह की घटना हुई। राजीव कॉलोनी में किराए के मकान पर यह परिवार रहता
रहता था और 2 साल के बच्चे के साथ जो अमन नामक व्यक्ति है ये अपनी पत्नी के साथ सो रहा था और सर्दी से बचाव के लिए इन्होंने अंगीठी जलाई थी। लेकिन देखिए सर्दी से तो निजात मिलना एक अलग बात है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि सर्दी से बचाव के लिए वो जो उपाय कर रहे हैं वही उनको काल के ग्रास में ले जाएगा। बिल्कुल, और इससे मृतकों में पति पत्नी और 3 साल का जो मासूम बच्चा है वो भी शामिल है। पूजा, लगातार आप हमारे साथ इस मुद्दे पर बने रहिएगा। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फरीदाबाद की घटना की, जहां पर मंगलवार की रात पूरे परिवार ने एक लोहे के तसले में लकड़ी के कुछ कोयले रखे और कमरा बंद करके सो गए। सुबह पड़ोसियों ने जब देखा तो कोई सोकर नहीं उठा। उन्हें शक हुआ तो दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और इस बाबत पुलिस को सूचना दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पूजा शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस घटना की सूचना दी गई, आगे क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और किसी तरह की कोई रिपोर्ट जो है वो सामने आ पाई है? पूजा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें, फरीदाबाद के थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के ओम एनक्लेव राजीव कॉलोनी में कमरे में अंगीठी लगाकर सो रहे परिवार के दम घुटने से मौत हो गई है। सर्दियों के मौसम में लोग जो हैं वो ठंड से बचने के लिए अक्सर कोयले या फिर लकड़ी की जो अंगीठी होती है उसे जलाना पसंद करते हैं और इससे हाथ सेकने के साथ साथ बहुत से लोग होते हैं जो कमरे को भी गर्म करते हैं ताकि जो ठंड है उसका एहसास जो है वो कहीं ना कहीं कम हो। भले ही इससे गर्माहट का एहसास होता है, लेकिन लगातार इसके आगे बैठने से सेहत पर नुकसान जो है वो भी झेलना पड़ सकता है। और ऐसी एक घटना फरीदाबाद से सामने आई है। इसके इस्तेमाल से कहीं ना कहीं एक परिवार को अपनी जान जो है उससे हाथ धोना पड़ा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिकरी बॉर्डर पर मंगलवार के दिन एक किसान ने जहर खा लिया। उनको गंभीर हालत में दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन रात 2:30 बजे के करीब उसकी मौत हो गई। किसान ने जहर निगलने के बाद ही खुद धरना स्थल पर मौजूद बाकी लोगों को इस बात की जानकारी दी। किसानों की मांग पूरी न होने से जय भगवान नाराज थे। वे पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन में सेवा कर रहे थे। किसान जय भगवान की उम्र 42 साल की थी। जहर खाने से पहले उन्होंने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि न किसान मान रहे हैं न सरकार। उन्होंने सरकार को कृषि कानूनों के समाधान का रास्ता लिखा। उन्होंने लिखा कि हर राज्य से 2-2 किसान नेता बुलाओ, अगर अधिकतर विरोध करे तो सरकार कानूनों को रद्द कर दे। किसान नेताओं को भी सुझाव देते हुए किसान ने लिखा कि अगर कृषि कानून के पक्ष में ज्यादा लोग हों तो आंदोलन को खत्म कर दें। किसान ने अंत में लिखा कि मेरे भारत की पहचान मजबूत जवान, मेहनती किसान, ईमानदार इंसान। मृतक किसान, आपको बता दें, पाक्समा गांव का रहने वाला था। किसान आंदोलन के नाम पर अभी तक आम लोगों से ठगी हो रही थी, लेकिन पहली बार धरना स्थल पर आंदोलन में शामिल किसानों से ठगी के मामले सामने आए। कुंडली बॉर्डर पर ठगी भी कम किसानों से नहीं हुई है, बल्कि वहां 1000 से ज्यादा किसानों से लाखों रुपए की ठगी की गई। धरना स्थल पर युवकों ने खुद को सेवादार बताकर आंदोलन में मदद के नाम पर किसानों से 100-500 रुपए तक वसूल किए और उनको पर्ची और फोन नंबर कुछ भी नहीं दिया गया। इसका खुलासा उस समय हुआ जब मंच के पास किसान नेताओं तक यह मामला पहुंचा। उसके बाद किसी को इस तरह रुपए नहीं देने के मंच से चेतावनी दी गई तो पुलिस में शिकायत करने की बात कही गई। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य गुरनाम सिंह चढ़ूनी तक को ठगों ने नहीं बख्शा और उनके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड के लिए चंदा मांगना शुरू कर दिया, जिस पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को खुद अपना वीडियो जारी करते हुए फर्जीवाड़े का खुलासा करना पड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए निधि संग्रह अभियान के लिए प्रांत स्तरीय कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन साध्वी दीदी मां रतभरा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार ने की। इस मौके पर साध्वी दीदी रतभरा ने अली अब्बास जफर की वेब सीरीज तांडव पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसे लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे तो हिंदू समाज उनके खिलाफ तांडव करेगा, तमाम ये बातें कही। हिंदू समाज में ऐसी मानसिकता वाले लोगों को अब तक बहुत कुछ सहन करना पड़ा है, लेकिन अब ये सहन नहीं करेंगे और इसका अब बराबर जवाब दिया जाएगा। तो वहीं साध्वी दीदी ने कहा कि श्री राम मंदिर के लिए निधि संग्रह का कार्य अब तेजी के साथ पूरे देश में शुरू हो गया है। पूरे देश के सहयोग से जल्द ही भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। देखिए, जो भी कोई हमारे देवी देवताओं को लेकर बकवास करेगा, तांडव करेगा, हिंदू समाज उसके लिए तांडव करेगा। और ये लोग इस तरह की मानसिकता के साथ यहाँ टिक नहीं सकते, क्योंकि हमने बहुत झेला है, हम बहुत झेलते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी सहिष्णुता को सामने वाला कायरता समझता है, वो उचित नहीं है। देखिए, जब ज़्यादा रगड़ा जाता है ना तो चंदन से भी आग पैदा हो जाती है। ऐसी स्थितियों में हिंदू समाज को ना लाया जाए तो अच्छी बात है। तो क्या एक्शन क्या लेंगे अभी जो जिस तरह से विरोध? देखिए, हम लोग इन लोगों की दुकानदारियां बंद कर देंगे। साधु संत इसका विरोध करता है जी? जी, साधु संत विरोध करते हैं, सज्जन शक्तियां विरोध करती हैं। विरोध हमारा मुखर नहीं होता, उसी के कारण ये दुस्साहस करते हैं। हरियाणा में महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिए जाने के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। रेवाड़ी निवासी कैलाश बाई की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि ये असंवैधानिक है। इससे गैर कानूनी तरीके से महिलाओं को मात्र 50% तक सीमित किया गया। संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 की धाराओं में स्पष्ट लिखा है कि आप किसी के चुनाव लड़ने के अधिकार को छीन नहीं सकते। सरकार स्पेशल कैटेगरी बनाकर किसी वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है, लेकिन उस कैटेगरी से बाहर जाकर भी वह चुनाव लड़ना चाहे तो उसे रोक नहीं सकती। ऐसे में इस फैसले को खारिज किया जाए।
आपको बता दें, हरियाणा में महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिए जाने के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। रेवाड़ी निवासी कैलाश बाई की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि ये असंवैधानिक है और इससे गैर कानूनी तरीके से महिलाओं को मात्र 50% तक सीमित किया गया है। संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 की धाराओं में यह स्पष्ट लिखा है कि आप किसी के चुनाव लड़ने के अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबर के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।